दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। कैंपस में हर तरफ चहल पहल थी। नए छात्रों के चेहरों पर एक अजीब सी घबराहट और उत्साह साथ साथ झलक रहा था। उन्हीं में से एक था आरव मेहरा, एक शांत, गंभीर और थोड़ा अंतर्मुखी लड़का। वहीं लाइब्रेरी के सामने एक लड़की खड़ी थी, काव्या शर्मा। लंबे खुले बाल, हल्की गुलाबी सलवार कुर्ता और आंखों में एक सादगी भरा आत्मविश्वास। आरव ने जब पहली बार उसे देखा तो जैसे वक्त ठहर गया। एक्सक्यूज मी, क्या आप फर्स्ट ईयर में हैं? काव्या ने मुस्कुराकर पूछा। आरव थोड़ा हकलाते हुए बोला, हाँ हाँ, बीए इंग्लिश ऑनर्स। सेम हियर। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैं काव्या हूं। आरव ने हाथ मिलाया। उसकी उंगलियों की गर्माहट ने उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया। दिन बीतते गए। लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, क्लासेस, हर जगह वो दोनों साथ दिखते। उनकी दोस्ती धीरे धीरे एक अलग ही रंग लेने लगी। एक दिन दोनों साथ में नॉर्थ कैंपस की एक खाली पार्क में बैठकर बात कर रहे थे। कभी सोचा था हम यूं इतने क्लोज हो जाएंगे? काव्या ने मुस्कुराकर पूछा। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद ये सब किस्मत में लिखा था। उस शाम हवा में एक नमी सी थी। काव्या ने धीरे से अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। आरव ने कांपते हुए हाथों से उसका हाथ थामा। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ धड़कनों की आवाजें थीं। कुछ हफ्तों बाद काव्या ने आरव को अपने घर बुलाया। घर पर कोई नहीं था। आरव, चाय बनाऊं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। तू है तो सब कुछ अच्छा लगेगा, आरव ने जवाब दिया। जब काव्या चाय लेकर आई तो आरव उसकी आंखों में खो गया। काव्या, वह धीरे से उसके करीब आया। उसने कोई विरोध नहीं किया, बस आंखें बंद कर लीं। आरव ने धीरे से उसके होंठों को चूमा। पहला स्पर्श, पहली गर्माहट। दोनों की सांसें तेज हो गईं। काव्या ने उसे कसकर गले लगाया। उनकी सांसें आपस में उलझ गईं। आरव ने उसके बालों में उंगलियां चलाईं और उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए। काव्या की धीमी सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। उसका दुपट्टा धीरे धीरे फर्श पर गिर गया। उनके जिस्म अब बस एहसासों से बात कर रहे थे। प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, स्पर्श से भी होता है, वो पहली बार समझ आए। आरव, क्या ये सब सही है? काव्या ने उस रात पूछा। अगर ये गलत है तो मैं कभी सही नहीं होना चाहूंगा, आरव ने का जवाब दिया। उनका रिश्ता अब आत्मा से भी जुड़ चुका था। लेकिन जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी की असली चुनौतियां शुरू हुई। काव्या को पुणे में जॉब मिल गई और आरव को दिल्ली में। क्या हम दूर रह पाएंगे? काव्या की आंखें भर आईं। हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं, आरव ने वादा किया। 6 महीने बीत चुके थे। बातें अब पहले जैसी नहीं रही। काव्या काम में व्यस्त रहती, आरव अकेलेपन से जूझता। एक दिन आरव ने कॉल किया। काव्या, क्या अब भी मुझसे प्यार है? आरव, मैं थक चुकी हूं। हर दिन तुम्हारी यादें मुझे अंदर से तोड़ रही हैं। तो क्या हम अलग हो जाएं? शायद ये ही बेहतर होगा। फोन कट गया और उस दिन दोनों की रूहें भी कहीं टूट गईं। 1 साल बाद आरव अब एक लेखक बन चुका था। उसकी पहली किताब तेरे बिना अधूरा मैं लॉन्च हो रही थी। उसी दिन भीड़ में एक चेहरा देखा। काव्या, तुम? आरव की आंखें भर आईं। तुम्हारी किताब ने मुझे फिर से जीना सिखाया, आरव। वह हर पवर रोते हुए उसके गले लग गई। क्या अब फिर से हम? हाँ, इस बार हमेशा के लिए। शादी के बाद पहली रात। कमरा फूलों से सजा था। काव्या हल्के गुलाबी जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आरव ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और कहा, अब तू मेरी रूह है। काव्या ने उसे बाहों में भर लिया। चुंबनों का सिलसिला फिर से शुरू हुआ, लेकिन अब वो सिर्फ जुनून नहीं, बुनापन था। आरव ने धीरे धीरे उसके गहने उतारे। उसका जिस्म अब आरव की सांसों में समा चुका था। धीरे धीरे उनके शरीर एक दूसरे में घुलने लगे। वो रात इश्क की पराकाष्ठा थी। बिना शब्दों के भी सब कुछ कहा जा चुका था।